बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड्स। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आया थ्रेड क्या हैं, और उसके बाद इन थ्रेड की जो टाइप्स हैं जिसमें कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं और उसके बाद यूज़र लेवल थ्रेड्स हैं, इनकी डिटेल जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आया थ्रेड क्या है। थ्रेड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज अ लाइट वेट प्रोसेस। थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। या अगर हम लोग यूँ देखें कि किसी भी प्रोसेस को छोटे छोटे प्रोसेस के अंदर डिवाइड करें, उनमें से हर एक जो छोटा प्रोसेस है उसे थ्रेड कहते हैं, या जिसे मिनी प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो एक प्रोसेस के अंदर और बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन होती हैं, या अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो एक जो प्रोसेस है वो मज़ीद और फर्दर प्रोसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है। उनमें से हर एक जो इंडिविजुअली मिनी प्रोसेस है उसको थ्रेड का नाम दिया जाता है। देयर इज़ अ वे ऑफ थ्रेड एग्जीक्यूशन इनसाइड द प्रोसेस ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोसेस के अंदर जो डिफरेंट थ्रेड होती हैं उनको एग्जीक्यूट करने का एक बेसिकली वे या मेथड होता है। अपार्ट फ्राम दिस देयर कैन बी मोर देन वन थ्रेड इनसाइड अ प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के अंदर एक से ज़ायद जो है थ्रेड हो सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी सेपरेटेड डाउन इनटू अ मैनी थ्रेड्स। हम जानते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं, उनमें से हर एक टास्क का इंडिविजुअली थ्रेड होता है। फॉर एग्जाम्पल इन अ ब्राउज़र मैनी टैब्स कैन बी व्यूड एज थ्रेड। अगर हम लोग ब्राउज़र को ओपन करें तो उसमें हम लोग जो भी सर्चिंग कर रहे होंगे तो उनमें से हर एक जो टास्क है वो बेसिकली वो एक प्रोसेस हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और उनमें से हर एक प्रोसेस थ्रेड कहलाएगा। MS Word uses many thread formatting text from one thread, processing input from another thread। अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग MS Word के ऊपर काम कर रहे हैं तो किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना या उसकी फॉर्मेटिंग है वो एक थ्रेड होगा। अगर आपने डाटा इनपुट करना है तो फिर वो सेकंड थ्रेड होगा, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। थ्रेड्स प्रोवाइड अ वे टू इम्प्रूव एप्लीकेशन परफॉर्मेंस थ्रू अ पैरेललिज्म। अब जो है इस थ्रेड की वजह से आपके जो सिस्टम की जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो बेसिकली इंक्रीज़ हो जाती है। थ्रेड्स रिप्रेजेंट अ सॉफ्टवेयर अप्रोच टू इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इन थ्रेड की वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ हो जाती है। Each thread belongs to exactly one process and no threads can exist outside a process। इनमें से जो भी कोई प्रोसेस है, अब उसको डिवाइड करेंगे तो थ्रेड बनेगा, तो थ्रेड विद इन अ प्रोसेस का कोई पार्ट होगा, आउटसाइड अ प्रोसेस नहीं हो सकता। ईच थ्रेड रिप्रेजेंट अ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल। थ्रेड्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन इम्प्लीमेंटिंग नेटवर्क सर्वर एंड वेब ब्राउज़र। अब उसमें से जो हर एक थ्रेड होगा उसका बेसिकली एक जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है वो एक क्या होगा, सेपरेट होगा। They also provide a suitable foundation for parallel execution of application on shared memory multiprocessor। अब इसी तरह से मल्टी प्रोसेसर के अंदर जिसमें आपके जो मेन मेमोरी है उसको शेयर की जा रही होती है, उसमें डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर एक थ्रेड भी हो सकता है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड पे एक प्रोसेस के अंदर 3 या उससे ज़ायद थ्रेड्स भी हो सकते हैं। उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है, उसका काउंट रजिस्टर, स्टैक, या उसके अंदर जो फर्दर डाटा है हर एक बेसिकली सेपरेट होता है। इसीलिए एक थ्रेड को मिनी प्रोसेस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि जब भी प्रोसेस क्रिएट होता है, एग्जीक्यूट होता है रेडी स्टेट में, या फिर जिस तरह से फिनिश या टर्मिनेट होता है, तो इसी तरह से एक थ्रेड की एग्जीक्यूशन भी ऐसे ही होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि टाइप्स ऑफ थ्रेड की, तो 2 टाइप्स हैं, एक को कर्नल लेवल थ्रेड कहते हैं, दूसरे को यूज़र लेवल थ्रेड कहते हैं। अब यूज़र लेवल थ्रेड क्या होते हैं? द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज द यूज़र लेवल थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़र लेवल थ्रेड को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इन दिस केस द थ्रेड मैनेज
कर्नल इज़ नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेड। अब इसमें कर्नल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। बेसिकली जब भी कोई यूज़र टास्क परफॉर्म करता है या एक एप्लीकेशन के ज़रिए कोई टास्क परफॉर्म हो रहा होता है यूज़र की बेस पे, तो बेसिकली उस थ्रेड को या उस लेवल थ्रेड को यूज़र लेवल थ्रेड कहा जाता है। The thread library contain code for creating and destroying threads, for passing message and data between threads, for scheduling thread execution, and for saving and restoring thread contents. The application starts with a सिंगल थ्रेड। जब भी आप लोग कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं या भी कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपका बेसिकली जो थ्रेड है वो एक सिंगल थ्रेड से ही बेसिकली आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, और उसके बाद किस तरह से एक नेक्स्ट थ्रेड को एग्जीक्यूट करना या उसको क्रिएट करना या उसके स्केजुलिंग करना, ये बेसिकली उस एप्लीकेशन के ज़रिए इसको परफॉर्म किया जा रहा होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो स्पेसेस हैं, एक को कर्नल स्पेस और दूसरी को यूज़र स्पेस या यूज़र लेवल भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं और उनमें से हर एक प्रोसेस के अंदर मोर देन वन थ्रेड्स हो सकते हैं, और हर थ्रेड्स की हर एक प्रोसेस के अंदर जो एक लाइब्रेरी होगी उसमें क्या होगा, डिफरेंट थ्रेड्स का डाटा या रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो यूज़र लेवल थ्रेड्स के अंदर जितने भी थ्रेड्स या मिनी प्रोसेस होंगे वो यूज़र लेवल के ऊपर वो एप्लीकेशन परफॉर्म करेगा जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम या उस कर्नल से कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड है वो बेसिकली कर्नल लेवल है, जिसकी जो ओवरऑल जो टास्क है वो बेसिकली सिस्टम का या ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल परफॉर्म करेगा। अब अगर हम लोग यूज़र लेवल थ्रेड के एडवांटेजेस देखें तो क्या है, थ्रेड स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर कर्नल मोड प्रिविलेजेस। अब इसमें कर्नल मोड जो है उसके प्रिविलेजेस रिक्वायर्ड नहीं होती एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के दरमियान स्विच करने के लिए। यूज़र लेवल थ्रेड कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं या एग्जीक्यूट कर सकते हैं। Scheduling can be applications specific in the user level thread. User level thread are fast to create and manage. User level thread को आप क्या कर सकते हैं, तेज़ी से क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं, और ये बेसिकली एप्लीकेशन इसकी शेड्यूलिंग कर रही होती है। अगर डिसएडवांटेज देखें, इन अ टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट सिस्टम कॉल्स आर ब्लॉकिंग। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, यूज़र लेवल थ्रेड के अंदर सिस्टम की जो कॉल्स हैं वो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो सकती हैं। मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द मल्टी प्रोसेसिंग। अगर आपका सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग है तो फिर मल्टी थ्रेडिंग के एडवांटेजेस नहीं हो सकते आपको। अगर हम लोग इसके क्रॉसपॉन्डिंग कर्नल लेवल थ्रेड की बात करें, इन दिस केस थ्रेड मैनेजमेंट इज डन बाय द कर्नल, देयर इज नो थ्रेड मैनेजमेंट कोड इन द एप्लीकेशन एरिया। अब इसके अंदर जितनी भी मैनेजमेंट होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल परफॉर्म करेगा, और इसमें जितनी भी सपोर्ट होगी वो बेसिकली डायरेक्टली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको परफॉर्म कर रहा होगा, और इसके अंदर जो है एप्लीकेशन उसको परफॉर्म नहीं या उसको मैनेज नहीं करेगा। द कर्नल मेंटेन्स कंटेक्स्ट इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोसेस एज अ होल एंड फॉर इंडिविजुअली थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस। इसमें जो कर्नल होगा वो विद इन अ प्रोसेस या फिर जो इंडिविजुअली थ्रेड होगा उसको मैनेज करेगा। स्केजुलिंग बाय द कर्नल इज डन ऑन अ थ्रेड बेसिस, थ्रेड बेसिस के बेस पे कर्नल इसकी स्केजुलिंग करेगा। द कर्नल परफॉर्म थ्रेड क्रिएशन स्केजुलिंग एंड मैनेजमेंट इन कर्नल स्पेस। अब कर्नल स्पेस के अंदर बेसिकली इन थ्रेड्स को क्रिएट भी किया जाएगा और उसकी स्केजुलिंग और मैनेजमेंट की जाएगी। कर्नल थ्रेड्स आर जनरली स्लो टू क्रिएट एंड मैनेज देन अ यूज़र लेवल थ्रेड। अब यूज़र लेवल थ्रेड की निस्बत जो कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं इनको मैनेज करना या इनकी स्पीड वो क्या है, कदरे स्लो। अब हम इसके एडवांटेज देखते हैं कर्नल लेवल थ्रेड्स के। कर्नल कैन साइमल्टेनियसली स्केड्यूल मल्टीपल थ्रेड्स फ्रॉम द सेम प्रोसेस ऑन मल्टीपल प्रोसेस। मल्टीपल प्रोसेस में से सेम प्रोसेस के जो डिफरेंट थ्रेड्स होंगे वो उनको जो कर्नल है सेम टाइम के अंदर स्केड्यूल कर सकता है। इफ़ वन थ्रेड इन अ प्रोसेस इज ब्लॉक्ड द कर्नल कैन स्केड्यूल अनदर थ्रेड ऑफ द सेम प्रोसेस। अगर उस प्रोसेस में से कोई थ्रेड ब्लॉक है तो कर्नल उसी सेम प्रोसेस का सेकंड जो थ्रेड है उसको स्केड्यूल कर सकता है। कर्नल रूटीन देन सेल्स कैन बी अ मल्टी थ्रेडेड। अब कर्नल की जो अपने जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली क्या है, वो मल्टी थ्रेडेड के तौर पे वो वर्क कर रही होती है। डिसएडवांटेज की अगर हम लोग बात करें तो यूज़र लेवल की निस्बत कर्नल लेवल की जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली स्लो है, और इसके बाद एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के अंदर जो है स्विचिंग करना
वो बेसिकली कर्नल को रिक्वायर्ड होता है कि इसका जो मोड है वो स्विच करे। ये बेसिकली कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये एक ओवरऑल डायग्राम है कर्नल लेवल थ्रेड की और यूज़र लेवल थ्रेड की, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूज़र लेवल थ्रेड में डिफरेंट टास्क हैं और हर एक टास्क के डिफरेंट थ्रेड्स हैं, जिसमें फर्स्ट टास्क के बेसिकली 3 थ्रेड्स हैं और उसके बाद टास्क 2 के अंदर जस्ट 1 है। इस तरह से टास्क 3 के अंदर 5 थ्रेड्स हैं और इसी तरह से आप लोग कर्नल लेवल थ्रेड्स में भी देख सकते हैं कि किस तरह से कर्नल डिफरेंट थ्रेड्स को CPU से उसकी एग्जीक्यूशन करता है और किस तरह से मैनेज कर रहा है। ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है यूज़र लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड्स की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।